खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरिफ भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, आज ज़ाहिर हम बात करेंगे क्योंकि स्टेज सजने वाला है। जलसा कैसा होगा गुजरांवाला में। मरीम नवाज़ और मरीम नवाज़ साहब और बिलावल भुट्टो क्या इकट्ठे स्टेज पर होंगे, मौलाना फजल रहमान होंगे, और हम मलिक साहब से पूछेंगे कि क्या प्लानिंग क्या की गई और किस तरह से इस जलसे में। इसके अलावा रवां हफ्ते में क्या कोई बड़ी अहम तब्दीलियाँ या गिरफ्तारियाँ हैं या ये महज खबरें और अफवाहें हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इमरान खान के 11 नोटिस पर महंगाई काबू में क्यों नहीं आ रही, और इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को पिछले 10-20 सालों में 350 बिलियन डॉलर जो है वो कैसे यहाँ से उड़ गए और वो किस किस मद में गए और कौन कौन उसका ज़िम्मेदार हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे भट्टी साहब। मगर पहले तो हम आ जाते हैं इस जलसे की तरफ। जलसे की तो इजाज़त दे दी उन्होंने, गिरफ्तारियों का तो सवाल पैदा नहीं होता अनटिल अनलेस वो कोई अमन ख़राब ना किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, अगर आप इजाज़त दे दें तो एक वाक़या सुनाना है, उनका इन हालात से कोई तरह का नहीं, पुराने दौर का वाक़या था। सुना दें, हम तलब निकाल लेंगे, आप सुनाएं। अच्छा, पुराना दौर का वाक़या है। बादशाह सो रहा था, रात को चीखो पुकार की आवाज़ आई, आवाज़ें आती रही। बादशाह अगले दिन उठे और उसने अपने वज़ीर को बुलाया। उस दौर में वज़ीर समझदार हुआ करते थे, अक्लमंद हुआ करते थे, इम्पोर्टेंट नहीं होते थे, दानिशमंदों को वज़ीर लगाया जाता था। बादशाह ने कहा, यार सारी रात शोर आता रहा मुझे। उसने कहा, जनाब लोग भूख से मर रहे हैं, बिलक रहे हैं, खाने पीने के लिए नहीं है। उसने फ़ौरी तो उनसे हुक्म फरमाया कि उन्हें सारा सामान भिजवाया जाए। तो मैं ये आवाज़ नहीं सुनना चाहता। वज़ीर समझदार था, वज़ीर ने उन बेचारे ज़रूरतमंदों को भेजने की बजाय अपने रिश्तेदार दोस्तों को सारा सामान भिजवा दिया। खाना पीना आलीशान खाना था, चले गया। वज़ीर ने कहा, जनाब साहिब बादशाह साहब, वो सामान चले गया। अगले बादशाह खुश हुआ। रात को बादशाह को फिर आवाज़ें आई, चीखें पुकार ज़ोर ज़ोर से। उसने फिर वज़ीर को तलब किया। उसने कहा, मैंने आपको कहा था सामान भेजे, तो फिर मुझे आज चीखो पुकार आती रही। उसने कहा, साहब सर्दियाँ बड़ी हैं, उन्हें ठंड लग रही है, कंबल नहीं है। उसने कहा, कंबल का भी बंदोबस्त किया जाए। बादशाह था, उसने कहा। वज़ीर ने हस्बे हुक्म बादशाह को कंबल शंबल भेज दिए, उन्होंने को पहुँचा दे। उसने सारे अपने रिश्तेदार और दोस्तों को कंबल शंबल भेज दिए, बेचारे ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुँचे। बादशाह सो रहा था। तीसरे दिन फिर चीखो पुकार की बातें आती रही। बादशाह अगले दिन उठा गुस्से में, उसने कहा, वज़ीर को बुलाओ। अब वज़ीर ने बादशाह को बेवकूफ़ बनाना था। कहता, अच्छा बादशाह साहब, आज फिर बातें आई हैं, मुझे थोड़ी देर टाइम दे। वो थोड़ी देर बाहर गया, वापस आया। कहता, बादशाह साहब सलामत, ये बातें आपको आती रहेंगी। उसने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, जी लोग खुश बड़े हैं, आपको जान के चीखो पुकार करके सुना रहे हैं, तो ये बातें आपको आती रहेंगी। ये तो इनका पाकिस्तान के हालात से कोई तल्लुक नहीं है। अच्छा, मरियम साहबा का ये मैटर नहीं करता इतना। मरियम साहब का क्या मैटर नहीं करता? ये जो जलसा है, ये बड़ा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। एक तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अक्लमंदी की कि इन्हें परमिशन दे दी, इसकी इजाज़त दे दी। ये जलसा 50,000 कर लेंगे, 60,000 कर लेंगे। असल पॉइंट ये है कि क्या धरना दिया जाएगा और कब दिया जाएगा, उसका तो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अभी उसका फैसला नहीं हुआ और उसकी डेट भी नहीं दी जा रही। जलसे जुलूसों की दी है। फ़िलहाल तो मौलाना फजल रहमान अभी तक नाराज़ है। उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था मदरसों के तालबों को लाने का, आपको पता है बसें होंगी, किराया होगा, खाना पीना होगा, उसकी अभी पूरी चीज़ पेमेंट नहीं हुई। उन्होंने मेरी इतला के मुताबिक बैरून मुल्क लंदन या यूके किसी को फ़ोन किया है कि जनाब मेरा तो बहुत ज़्यादा आगे भी ख़र्चा हो गया। तो अब देखना ये है कि इसके बाद मोहतरमा मरियम साहबा नवाज शरीफ का बयानिया, जिसे वो कहती थी बोझ हर कोई उठा नहीं सकता, उस बोझ को लेकर साथ जाएंगी या सिर्फ इमरान खान के साथ जंग करेंगी। इजाज़त मिल गई कि जी जल्द से करें, ये इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी। ये एक अच्छा फैसला है। इन्होंने जो सप करना कर ला ना, पंजाबी कहते हैं। तो सुबह जलसा होगा, टीवी पे चलेगा, टीवी पे चलेगा, सुबह मेला होगा, हमारी भी दुकान चलती रहेगी, हमारा कारोबार भी तो यही है ना। बंदे आए थे, नहीं आए थे, 50,000 थे, 200 थे, 50 लाख। पीपल्स पार्टी मैटर नहीं करती। कहा जा रहा है वजीराबाद से बिलावल साहब आएंगे, वो जो ले आएंगे 50, 60, 70 बंदा, या चलो 50, 60 हज़ार ले आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि मरियम साहबा की तकरीर फैसला करेगी कि उन्होंने गिरफ्तार होना है कि अगले जलसे में जाना। दोबारा बताइएगा। मरियम नवाज की तकरीर कुछ लोगों को फैसला करने पे मजबूर करेगी कि मरियम ने अगले जलसों में जाना है, या नैब का केस भी उनके बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए नैब यात्रा करनी है।
और खकान अब्बासी साहब से भी मुलाकात हुई है कोई? शाह आजकल मरियम रोज़ाना मिल रहे हैं लोग। और दूसरी बात, गेट पे कुछ कहा जाता है कि जो ये गाड़ी आएगी तो उसका नाम नहीं पूछना। मरियम साहबा ने मुलाकातों का सिलसिला बहुत तेज़ कर दिया और अग्रेसिव, बहुत रौला बन गया। अच्छा, मैं थोड़ी सी इजाज़त दें मलिक साहब, आपके पास तफसील है कि किस तरह से लोगों में जो है 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं कि अगर कोई खुदा न खास्ता अनटूवर्ड सिचुएशन हो जाए तो वो हैंडल करें, गिरफ्तारी ना हो, मतलब एक तंजीमी फैसला हुआ है, वो क्या है? आपने बड़ा जनरलाइज उसको कर दिया 10,000 को। उनकी प्लानिंग जो नून किया वो 1 लाख से 5 लाख लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह भट्टी साहब ने कहा अगर मौलाना आएंगे तो फिर बहुत ऊपर चलेंगे। 1 लाख से 5 1 लाख वैसे बेसिकली 1 लाख की गेम। और जो गेम है ना, जो प्रेशर जिसको कहते हैं बोझ, इस वक्त सारा नून पे है, क्योंकि नून ने पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सीट्स लिए हैं वो गुजरांवाला डिवीजन में ली है। सिर्फ एक MPA के अलावा सब जीते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो बन रहा है ना, ठीक कह रहे हैं कि वो धरना होगा, वो अपनी जगह, मगर ये जलसा अगर नाकाम हुआ तो नून की जो नवाज शरीफ का बयानी है और जो नवाज शरीफ का अग्रेशन है ना, वो सारा ठंडा ठार हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। मरियम ने इसके लिए ये किया है कि उन्होंने लाहौर से जाना है जुलूस की सूरत में, ये अभी तक उनका फैसला है। और उन्होंने बिलावल को भी दावत दी थी कि आप भी हमारे साथ चलें, मगर वो जिस तरह भट्टी साहब ने आपको पहले ही बता दिया कि वो पिंडी से आ रहे हैं, वो रिवर्स आ रहे हैं, यानी कि ये लाहौर से ये जाएंगी बड़े जुलूस की सूरत में। इसके साथ इन्होंने एक नई फोर्स बनाई है, पासबान रजाकार। उनको उन्होंने 5 से 10 हज़ार रुपए देने हैं जो ये पासबान होंगे। अच्छा, पासबान होंगे। ये बिल्कुल उनको हसार में रखेंगे सिक्योरिटी के। जो भट्टी साहब ने बात की अभी थोड़ी देर पहले कि मौलाना जो है वो खुश नहीं है क्योंकि उनके तो बहुत दूर से लोग आने हैं, इसलिए प्रेशर भी बड़े अखराजात होने हैं। एक और मैं कमेंट आपको कर दूं, जो पार्टी के अंदर जो जराए का कहना है, उनको कहना है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गुजरांवाले के लोग ज़्यादा बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इतनी जुर्रत के साथ वो आएंगे, लिहाजा ज़्यादा प्रेशर है। ये जो उन्होंने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राना शमीम है समड़ियाल से MNA, उनका ख्याल है वो बंदे ज़्यादा लाएंगे। सियालकोट से अपना ख्वाजा आसफ है, उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। निसार चीमा है, ये वजीराबाद के इलाके से, उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाफजाबाद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताड़र फैमिली भट्टी साहब मुझे ये बताएं, मैं इजाज़त है जी 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 जी, इनसे वो तवक्को नहीं कर रहे। पोमी बाट टाइप लोग जो जिनके दूसरे काम होते हैं, तलंगे टाइप, उन लोगों की जिम्मेदारियां लगाई जा रही हैं। हमें नहीं पता, आप बंदे लेके आओ जिनको ये नवाजते रहे हैं। ख्वाजा आसफ पे बेस नहीं कर रहे, नहीं, क्योंकि ख्वाजा आसफ कहीं और भी है। यानी ये जिन लोगों ने फ्री हैंड मिला रहा, माल बनाता रहा, बकायदा उनकी फरिश्ते बनी है कि हमने आपको अपने साहब आप क्या बता रहे हैं? मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं कोई छुप के चूहा हूँ जो नीचे बात कर रहा हूँ। उनकी फरिश्ते बनी है जिन पे बहुत सारे मुकदमात हैं। उनको कहा गया कि हमें नहीं पता, आप बंदे लेकर आए, 10 साल हमने आपको फ्री हैंड दिया। काजी साहब, ये मूवमेंट, हाँ, जहाँ तक मलक साहब ने कहा 5 लाख हो सकते हैं, क्योंकि लाहौर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पे मिनिमम ना सुना है वो कोई 9,90,713 थे। ये जब नहीं, वो आप गलत कह गए हैं, वो 9,90,713 कम थे 10 लाख में से। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। अच्छा, एक थोड़ी सी और भी एक मैं खबर आपको देता, जो मैं हफ्ते के दिन गुजरांवाले था, तो गुजरांवाले में जो CCPU साहब का तबादला हुआ है ना, क्योंकि उनको इल्ज़ाम था कि उन्होंने कैप्टन को गिरफ्तार नहीं किया, सदर को, तो वो उससे बड़ा डीमोरलाइज हुई है ब्यूरोक्रेसी। उनका कहना है कि अगर, हालांकि उनका ख्याल ये है, उनके सोर्सेज का कहना है कि उन्होंने गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी है और उस टीम में से किसी ने बता दिया कैप्टन सफदर को, भाजी नस जो वो आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं अगर इस तरह आप हमें किसी को कोई ना रिवॉर्ड मिल रहा है। CCPO साहब ने टीम ही ऐसी भेजी है, नहीं मैं तो आपको, यार मेरी हालत तो सुन, मैंने आपकी बात मान ली, कंट्रोल ही नहीं है उनको। वो एनालिसिस आप कर रहे हैं, उसको हटा देना, इसका कंट्रोल ही नहीं है CCPO का। वहाँ पे एक मायूसी है, अफसरों में एक मायूसी है कि वो समझ रहे हैं कि हमें इसका सिला नहीं मिलता। तबादलों की जो बहुत ज्यादा शरह है, मेरे हाल पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इतने ज्यादा तबादले नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। अच्छा बड़ी साहब, अभी हम लाहौर के तबादलों पर भी बात करेंगे। अच्छा, वैसे फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन, पर्चा जिस दिन कैप्टन सफदर ने तकरीर की थी अगले दिन दर्ज हुआ था, उस दिन तो गिरफ्तारी का जिक्र ही नहीं था। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन। अच्छा चलें, अच्छा भट्टी साहब, तो फिर ये मतलब है कि ये तारीख की एक अनोखी तरीन तहरीक और जलसा होगा जिसमें आपके मुताबिक जो है इस तरह के लोग जिन्हें फ्री हैंड दिया गया था वो बंदे लेके आएंगे। मैं आपके कहा, गुजरांवाला में एक फरिश्त बनाई गई, सियालकोट में एक फरिश्त बनाई गई। अच्छा, उसके मुताबिक इन लोगों पे ज़्यादा इंहिसार किया जा रहा है कि भाई। भट्टी साहब, एक मेरा सवाल आपसे, पहले होता था एक बस्ता बे होता था थानों में, बस्ता बे होता था जिसमें नाम लिखे होते थे,
तो ये एक बस्ता कौन सा है ये अगर बेपे तेटे जीम चे। अच्छा चले ठीक, यानी इन्होंने कहा तो फिर तो इनकलाब आ गया, क्योंकि देखे ना मऊ ने भी इनकलाब ऐसे किया था। अच्छा, और दूसरी बात, अच्छा मियां साहब, मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि इस जलसे में जब आएंगे मुख्तलिफ, तो पुलिस पर मुस्लिम लीग नून का कोई एक ग्रुप हमला करेगा, उसके लिए ये खास बंदों को लिया गया। खास बंदे समझ लेते हैं वो ना? इतनी रजाकार जिनको मतलब है कुछ नहीं, वो दूसरे हैं जो काम करते हैं, तो पुलिस रेड करे तो उन्हें पर्चा दर्ज करना ताकि पड़ता लड़ाई हो, कोई है। लड़ाई हो और उसको कैश कराया जाए। अच्छा, बैंक में जाके, बैंक में नहीं, अवाम में, मीडिया में, जान के कहीं गुजरे होंगे, पुलिस खड़ी होगी, उन पे अंडे और कुछ चीज़ें पथराव कराया जाएगा। उसके बाद कहा जाएगा देखें जी हम पे बड़ा जुल्म हो गया, हमें रोका जा रहा ये बताएं कि मियां साहब की वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून के कुछ हल्के बड़े अपबीट हैं, वो कहते हैं कि बस इस जलसे के बाद मियां साहब वापस आएंगे, आयतुल्लाह खुमैनी की वापसी आपको भूल जाएगी। आप इस तरह से इत्तेफाक करते हैं? मियां साहब, इसमें एक तस्वीर है जो वो एक वीडियो मलक साहब वो तो खबर आपने दी है पहले नहीं, आपने, अब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कर फिल्म ही जो नहीं रिलीज रहे। होने जिसमें डॉक्टर साहब हैं, ये नहीं, वो वकील साहब का क्या नाम था रखा, जज साहब का। जय सर, अब ये हम भी खबर देने से रुके हुए हैं, मियां साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूके में वो रिलीज कर दें, मेरी भी खबर रुकी हुई है अजान इतने छुटे, दिनों से। वो वो सब देखिए, मलिक निकला 1 2 3 जो आपने सारी खबरें तो दी हुई हैं, नहीं, मुझे तो वो- याद है सारा। ये देखे ना, इसमें भी एक तस्वीर है। नहीं भट्टी साहब, लेकिन जरा भट्टी नहीं साहब, तफसील दें भट्टी ना। साहब, ये- ये सोफे, ये मियां- सोफे, सोफे हमें तो सफेद दिखाते हैं। नहीं। नहीं, ये मुझे वलायती सोफे नहीं लग रहे, देसी लग रहे हैं। तो मियां साहब 3-4 दिन से ये सोच रहे हैं इसे कि ये निकालना वीडियो- क्या है, नहीं हमें भी समझाए ना क्यों होगा, इसमें क्या खबर क्या हो निकालना सकती है? है, हो क्या सकता है। अरशद मलक साहब की है, उन्हें किसी और के साथ लिंक करने की नाकाम कोशिश की जाएगी। लिंक मतलब किसी पे इल्जाम लगाना है कि वो इल्जाम ही लगाएगा ना। और मियां साहब उधर बैठे समोसे खा रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों में इल्जाम ही तो लगा रहे हैं। मियां और कर क्या साहब रहे का हैं? आजकल फोकस ये है कि ये इलेक्शन जो है ना वो धांधली हुई है, इसी से कोई ताल्लुक है इसका? नहीं, उनका आजकल फोकस सिर्फ मेरी इतलाह के मुताबिक ये है कि मुझे 2 साल लारा लगा के मेरे पूरे फैमिली पैकेज नहीं दिया, मुझे अकेले को रिलीफ दे दिया। ज्यादती तो है ये वैसे। हाँ, ये गलत बात है। कादी साहब हुकूमत को मुतालबा करें भाई, फैमिली पैकेज मांगा था मतलब मैं ना। आपको खबर फैमिली दे पैक- दूं, हाँ जी। मियां साहब बड़े गुस्से में है। मियां साहब ने कहा कि 2-4 चंगे जलसे हो गए तो मैं पाकिस्तान आगे गिरफ्तारी दे देनी है। ये मियां साहब मैं कहना सोच बड़ी रहे बड़ी हैं। बात है, बड़ी बात है माशाल्लाह। वैसे मियां साहब मैं बताऊं, आपको जल्द इनकलाबी से लीडर मियां मिल साहब जाएगा। को शहबाज आना शरीफ साहब चाहिए, की जो मुलाकातें हो रही हैं, मियां साहब को आना चाहिए। आपको अंदाजा नहीं, जब मियां साहब पहले आए थे ना, उसके अभी तक हुकूमत अंडर प्रेशर में है। जब लाहौर एयरपोर्ट से वो पकड़ लिया था, नहीं, आपको पता है कितनी अवाम बड़ा थी? बंदा घरों में बैठा रहा था। बकायदा कीड़ियों की तरह जो लाहौर से जेलम तक, इधर से मुल्तान तक, और इधर से शेखुपुरा के आगे बड़ी साहब, फैसलाबाद अभी तक। एक मैंने अभी अगर अगली स्टोरी पे जाना है, मलिक साहब आप ही बताइएगा। पहले ये मुझे बताएं कि जो 30 अदालतें भी बन रही हैं और एक सुना है कि तेज़ी आने वाली है बहुत ज़्यादा, जो रेफरेंसेस हैं केसेस में, इसमें कोई है कहानी? देखें, नैब को खाली इल्ज़ाम ठहराना वो गैर जानिबदार एहतसाब वाली एक बात, मेरा मैं उस मौक़िफ़ पे हूँ। लेकिन जब तक अदालतें नहीं बनाएंगे, इन जराइम पेशा लोगों को, लूटने वालों को, जो भी है, सजाएं नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको नैब को डेली हेयरिंग करनी होगी अदालतों में। आपके पास जज है नहीं। हम खाली, मैं भी नैब पे तनकीद करता हूँ, वो मैं करता हूँ कि वो सिलेक्टेड लोगों को पकड़ा, लेकिन फैसले करवाने के लिए ना काई साहब आपको 30 से ज़्यादा 50 मिनिमम अदालतें बनानी पड़ेंगी, जितना इस मुल्क को लूटा है। लेकिन बड़ी साहब एक और बड़ी भी दिलचस्प खबर है, मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब और फवाद चौधरी साहब ने जो एक दूसरे के औसाफ हमीदा बयान किए हैं अगर आपने देखे हों कि जनाब ये आप देख रहे हैं, कोई पूछे कि वो कौन वजीर था जिसने 10-12 वो फोन कह रहे हैं किया, MNAs हैं, और क्या मेरे साथ 12 PTI के MNA हैं। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुना दें। जी क्या है जी, मलिक साहब पढ़िएगा क्या है। देखें, सिंपल सी जुबान में अपना फवाद चौधरी साहब ने कहा, ख्वाजा साहब आपने तो अपनी जो सियालकोट की नशिस्त ली है वो तल्ले मिनटे करके टेलीफोन करके ली है, यानी कि उन्होंने सीधा सीधा कहा आप तो दादली से MNA बने हैं, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, मेरा मतलब
तो एक दूसरे के जो वो टिपिकली माशाल्लाह एक अजीम तारीख है और उसको बयान कर रहे हैं वो। सोकनों वाली लड़ाई है, आपने कहा तुम्हारी टाई चोरी किया, मैंने कहा आपकी टाई चोरी किया, बच्चों वाली लड़ाई है। मगर एक बात है, दोनों ने ये साबित कर दिया ख्वाजा आसिफ साहब इल्जाम लगा रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है। भट्टी साहब ये दोनों ने साबित नहीं किया कि इलेक्शन में धांधली हुई है। जो इस पे आप क्या कहते मैं हैं? आपको गारंटी देता हूँ, ना पीटीआई मुस्लिम लीग के बंदे तोड़ सकती है, ना मुस्लिम लीग पीटीआई के। ये तोड़ेगा तो कोई और तोड़ेगा। दोनों जमातों पे मुस्लिम लीग नून में सख्त मायूसी है। उनका एक मौक़िफ़ है कि मियाँ साहब जब कुर्बानी का बकरा बनाना हो आवाम को बनाते हैं और फ़ायदा खुद उठाते हैं। ये मैं नून लीग के बेशतर लोगों की बात बता रहा हूँ, अपना ख्याल नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं बेटे इनके बाहर बिजनेस, इनका जिस तरह हुसैन नवाज साहब ने यूसुफ बेग मिर्जा साहब से कहा था कि कोई बात नहीं आप शहीद हो जाएं, शहीद हो जाए। तो अब ये खुद वो आप लंदन में आवाज बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा है। वो तो मरियम का अग्रेसिव नैरेटिव जो हमारी बहन खुद फरमा चुकी है कि मेरा बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। नून लीग नहीं उठा रही, क़यादतशिप नहीं करा रही। अब आपस में इख्तलाफ राय है। मगर जो पीटीआई का काम है, मेरी तो समझ से बात है कि मेरा वफाकी वजीर ये कह रहा है कि एमएनए को कह रहा है तुमने फ़ोन किए एक जगह पे और जाके तुम धांधली से एमएनए बने हो। मेरी बात पहले पूरी सुन लें। मेरा वजीर आज़म ये कह रहा है कि आईएसआई ने तुम्हें इसलिए वजीर आज़म का इस्तीफ़ा दोगे, तुम्हारा करैक्टर ठीक नहीं, तुम करप्ट हो। तो इसका मतलब आईएसआई जसूसी करती है। अच्छा, वो आज यूसुफ बेग मिर्जा साहब की मुलाकात भी हुई है। हाँ, वो वजीर आज़म से मिले हैं और क्योंकि जनरल वो अपना रिटायर्ड जो हमारे जनरल आसिफ है उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया। कोई इससे लेकिन अभी कोई ऐसी खबर नहीं आ रही कि उनकी कोई अपॉइंटमेंट हो रही है। कुछ लगता है आपके पास हो जाए तो ठीक है, एक्सपीरियंस यूसुफ बेग साहब अब हमारे बड़े काबिल एहतराम है। उनकी दरअसल फरदोस आशिक अवान से नहीं बनती थी, वो सिर्फ उस वजह से छोड़ के गए थे। अब फरदोस आशिक अवान साहबा भी नहीं और ये आसम सलीम बाजवा साहब का भी आज रिज़ाइन एक्सेप्ट हो गया। तो मिर्ज़ा यूसुफ बेग को कोई अच्छी पोजीशन मिल सकती है। वापस वही पुरानी वाली एडवाइजर वाली, क्योंकि पहले भी थी इसी डिपार्टमेंट में थे। मियां साहब चले वो मीडिया के आदमी हैं। वजीर आजम साहब ने खुद अपनी सीट तो नहीं ना देनी, आगे वो 3 हिस्सों में वजीर आजम बटे 50 हुए हैं। बंदे पूरे हो गए इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, वजीर एडवाइजर जितने बदल लिए हैं 2 साल में। देखिए मैंने आपको अभी सुनाया, पुराने बात दौरों के जो वजीर होते थे बड़े समझदार होते थे। अच्छा अच्छा, जब तो हमने वजीर का अब समझदार होना इस दौर में ज्यादा जरूरी नहीं नहीं है। हमने बोलना। मुझे तो डर है कि आशिक अवान साहब भी ना वापस नहीं नहीं, वो नहीं आएंगी, क्योंकि वो आती तो फिर आज मिर्जा साहब ना बोलते तो मिर्जा साहब को कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। मिल बेग साहब सकती है, लेकिन समझदार आदमी है। बैकग्राउंड तो है ना उनकी एक नहीं, उन्होंने जर्नलिस्टों से बड़े और भट्टी साहब लिंक है। एक आप अंदर की खबरें देते हैं। एक क्वेश्चन मुझे थोड़ी सी कई जराए ने बताया कि वजीर आजम साहब को एक बात का बड़ा गुस्सा है कि ये कैबिनेट की खबरें कौन देता है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, ये बताएं। अच्छा आप कादी साहब मानेंगे नहीं, मैं तो आजकल थोड़ा सा ममनू एरिए में नहीं जा रहा। अल्लाह की कसम इजलास खत्म होता है, सबसे ज्यादा दौड़ लगी होती है। मैं अपने अपने बंदों को बताऊं, ये देखें साबित हो गया। ये कड़वा सच ये है। तो पुरानी, ये इसमें मुझे बताएं, ये मैंने बात मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा के बारे में सुनी। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर कर दिया गया तो उनकी जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग खत्म होती, मुझे पीपल्स पार्टी के एक अहम बंदे ने बताया, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, वो कहते हैं दौड़ लगी होती थी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बंदों की कि सबसे पहले कौन जाके एजेंसियों को बताते हैं। तो ये काम हो रहा है। यार डबल जॉब करना बुरी बात है। अभी आपने वो भी तो बताया था ना, जो नहीं ये डबल जॉब से क्या मतलब आपका? डबल जॉब कौन? देखिए मैं बता दूं, इस वक्त सबसे ज्यादा नून लीग में डबल जॉब की जा रही है। सबसे ज्यादा नून लीग में डबल जॉब की जा रही है। देखो तो की इतराज अस्सी के 2 ओहदे रख लिए थे, 2 ओहदे तो मुशर्रफ ने भी रखे सर। हैं? नहीं, मैं इतराज करने वाला कौन होता हूं भाई? अब नवाज शरीफ में कितना वो जो उन्होंने कल असेंबली में किया है, वो देखें इसीलिए मैं जुबैर मलिक साहब, आपका मतलब है सिंगल जॉब कर रहे हैं? वो जो कराची वाले हैं वो सिंगल जॉब कर रहे हैं। साहब बुरा ना मनाइए यार देखें, एक डबल जॉब का फायदा क्या होता है? मेरी बात सुने ना, उनका बैकग्राउंड जुबैर साहब का सुन ले। उनकी डबल जॉब करने की रीजन भी कोई है ना। देखें महंगाई नवाज शरीफ पे पाबंदी लग गई, वो मुजरम है और इश्तिहारी हैं। कादी साहब आप बिल्कुल ना हमें लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। लेकिन मुजरम और इश्तिहारी का तर्जमान साहब आ गया। हालांकि आना चाहिए तर्जमान इश्तिहारी कैदी नवाज शरीफ, लेकिन वो हाली नवाज शरीफ आ रहा है। तो जुबैर साहब की डबल जॉब का ये है कि नवाज शरीफ पे पाबंदी है, उनके तर्जमान आके टीवी पे रोजाना कोड डाल के, क्योंकि वो डबल जॉब का फायदा तो लेने हैं। बल्कि उनकी 3 जॉबें हैं सच, उनके भाई में माशाल्लाह मिनिस्टर भी हैं। भट्टी साहब आप बड़े जालिम, मेरे कमेंट ले ले। इतनी महंगाई हो गई है, एक नौकरी से गुजारा नहीं होता। बहुत गलत बात है। तो इसीलिए वो 3 महंगाई में 2 जॉब करनी पड़ती है। महंगाई पे हम बात करेंगे। इसके अलावा क्या एक ये र्यूमर्स की भी चल रही है, और ये जिस तरह बड़ी साहब कह रहे थे कि नैब जो है एक्टिव भी होने वाली है, क्या मामला हैं? ब्रेक के बाद आगे। वेलकम बैक।
मलिक साहब, गिरफ्तारियों की बातें तो हो ही रही हैं और होती रहती हैं, और एक छोटी सी खबर कुछ दिन पहले सीएम सिंध के हवाले से भी लगी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स ही ना हो, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है वो नहीं चाह रहे, और मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी तो आ भी नहीं रही इसमें से, उस तरह से। वो भट्टी साहब की तो खबर है, उनका प्यार मोहब्बत चल रहा है। वैसे तो 1 साल से नए पीछे पड़ी हुई है सीएम पे, आपको याद, उन्होंने स्पेशली पिंडी भी बुलाया था, और लड़ाई ये चल रही थी कि यार हमें कराची बुला लो, उनको पिंडी बुलाएंगे, तो उनके पीछे पर ये कोई नई खबर तो नहीं है, प्रेशर तो बहुत देर से उन पे। अच्छा, महंगाई जो है वो नोटिस ले रहे हैं, लेकिन जाहिर है मंडी की मैशत में महंगाई कौन रोकेगा भाई? नहीं काजी साहब, मैं इसमें क्विक कमेंट करना चाह रहा हूँ। ये महंगाई की माँ हमारी हुकूमत है, ये इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ जी कि ज़िला इंतज़ामिया पकड़ ले, पुलिस पकड़ ले। मुझे आप बताएं कि पेट्रोल, गैस और अपना डॉलर और जो बिजली के साथ आपने किया, उससे दुनिया की कोई ताकत, कोई पुलिस, कोई मजिस्ट्रेट महंगाई रोक सकता है? मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकअप देता हूँ। पेट्रोल आपने 25 से 50 रुपये महंगा कर दिया है, बिजली 7 रुपये यूनिट बढ़ा दी है, गैस 340% उसमें इजाफा किया है, डॉलर 100 से 160 को आ गया। मुझे बताएं, आप दोनों में सेंसेबल लोग हैं, कोई पाकिस्तानी सोसाइटी इससे बाद महंगाई से लड़ सकती है? और अक्टूबर की सुन लें, अक्टूबर में 12% अफराते जा रहा है, जो 3 महीने की हाईएस्ट है। तो महंगाई की सारी माह हुकूमत है, और वो 11 बार नोटिस लिया। मैं भी कुछ फिगर, मैं आज भट्टी साहब आपके साथ कुछ फिगर शेयर करता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा फिगर सुन के। कॉटन की तबाही जो हमने की, शुगर मिलों को वहाँ उनको करके शिफ्ट करने के बाद, उससे 36 बिलियन डॉलर का नुकसान 1 साल में हुआ। आपने जो बिजली 1994 में लगाई, उसका वर्ल्ड बैंक कहता है आपको 45 अरब का टीका लगा 10 साल में। अगर 20 साल में डाल लूँ, 94 को अब तक तकरीबन इतना हो गया है, तो ये 90 बिलियन डॉलर ऑलमोस्ट ये बन जाता है। 70 बिलियन डॉलर मैं नहीं कह रहा, 2013 में आपके स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा रोजाना 25 मिलियन डॉलर स्मगल होते हैं, कहां से? पाकिस्तान के एयरपोर्टों से बाहर। और अगर मैं ये समझ लूं कि 2013 से पहले ऐसे कोई काम नहीं हुआ और 2013 से गिनना शुरू करूं, तो 70 बिलियन डॉलर ये बन जाते हैं। और 160। कादी साहब, आपकी खबरें बहुत बड़ी हैं। सानिया रेप केस जो मोटरवे था, उसका मरकजी मुलजम आबद मलिक गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आज की खबर है, आज की खबर है, अभी की खबर है। एक अहम खबर है कि सानिया मोटरवे का रेप केस पुलिस की नाकामी के बाद अब आबद मलिक की एक अहम अदारे ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है। अच्छा, पुलिस नहीं पकड़ सकी? पुलिस में जो लाहौर में आपने लगाया ना, इससे बड़ा आज तक गंद नहीं होगा। उसके बारे में हम बाद में देंगे इनकी सरकारी रिपोर्टों के साथ कि एक एसपी लगा लाहौर में, जिसके बारे में स्पेशल ब्रांच, उसके डीआईजी की पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और उसकी। लेकिन आबद की गिरफ्तारी एक अच्छा इकदाम है। अब इसके खिलाफ ऐसी सजा। अच्छा, बड़ी साहब की रिपोर्ट है, ये कहां से पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, ये अभी नहीं पता चला। देखिए, इब्तदाई हाई है, मेरे ख्याल में एक अहम अदारा था, इसको फॉलो करता फैसलाबाद। इसको पकड़ के पुलिस लाहौर के हवाले किया जाएगा। फिर इसे लाहौर में चूंग लाया जा रहा है अभी कुछ ही देर में, चूंग सेंटर जहां सीटीडी का ऑफिस है, तो वहां रखा जाएगा। अब दोनों मुजरिम जो थे वो मेन मरकजी मुलजम, पहले गालबन शफकत नाम था अगर मुझे गलती नहीं कर रहा, तो आबद मलिक। क्यों लाया जाएगा, इसकी क्या वजह है? देखिए, वो आना इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पुलिस लाहौर की कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि पुलिस लाहौर तो और कामों में बहुत ज्यादा बिजी है। माशाल्लाह आजकल कब्जा ग्रुप बड़ा खुश है, जश्न मना रहा है। कल शाहदरा में एक 60 साल बंदे को पुलिस हिरासत में तशद्दुद कर करके मार दिया गया। तो अब पुलिस बेचारे बेगुनाह लोगों को मारे कि इतने इतने बड़े जराइम पेशा को पकड़े। साहब तो फरमा रहे थे कि नया पुलिस बनेगी, लोर खुद बोलेगा। आईबी की रिपोर्ट पढ़ी है आपने? एक एसपी मार्टन बिलाल आए हैं, आज मेरी पिंडी में 3 हुई है, उनकी रिपोर्ट पढ़ी है? वो मेरा ख्याल आपने खबर भी दी थी उनकी प्रमोशन पे भी, उन पे करप्शन के भी इल्जाम थे। और उनकी प्रमोशन का छोटा है यार, करप्शन छोटा है। मैं उनकी इदारों, सरकारी इदारों की रिपोर्टों की बात कर रहा हूँ। लेकिन कादी साहब, ये बहरहाल आबद का पकड़ा जाना अहम इक़दाम है। जिसने भी पकड़ा एक एहसाम है, इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा किसी की बच्ची खाली सड़क पर रात 3 बजे भी जाए तो कोई मैली आंख उसको देख ना पाए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, मैं समझता हूँ कि जो एक करार वाकई सजा जिसे कहते हैं, और इसको जो इट शुड बी मेड एन एग्जाम्पल, कि इसकी एक मिसाल हो। वो तो वज़ीर साहब ने वादा किया था कि हम सरेआम फांसी देंगे। वो उस पर सरेआम फांसी देते हैं या नहीं देते, या उसकी कानूनी पोजीशन क्या है, उस पर तो हम बात नहीं करते। कोई मार्शल लॉ तो यहाँ पे है नहीं इसे। लेकिन बहरहाल जो भी, और इस सिलसिले में अगर कोई लेजिस्लेशन करना चाहती है हमारी असम्बली, तो वो भी करे, ताकि इसकी जो है वो पेशबंदी हो सके। बहरहाल वो भी अप्रिशिएटेड जिसने भी ये किया। देर आयद दुरुस्त आयद।
तो ये बहुत अच्छा है। तो भट्टी साहब हम अभी कंटिन्यू करें, हम वापस आते हैं महंगाई पे। अच्छा भट्टी साहब, ये 160 अरब डॉलर जो हैं हमने जो हैं वो बाहर चले गए, यहाँ से लीगली बाहर गए। अच्छा काई साहब, मेरी जो आपने महंगाई की बताई, अच्छा पहले हम अपने मोटरवे केस पे में वक्त क्यों सोए हुए हैं? नहीं भट्टी साहब, मैं इस पे स्टोरी में बाद में होऊंगा, हमारे पास एक सेगमेंट और भी है, लेकिन अभी फराज हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर हैं मोटरवे से। जी प्लीज। जी फराज, आप पा रहे हैं? फराज, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 फराज, आपके पास क्या तफसील है इस खबर के हवाले से? कैसे पकड़ा गया, किस जगह पे था, किस एजेंसी ने पकड़ा? जी फराज। जी देखिए, ये हमारी पुलिस राय से बात है तो उनकी जानिब से ये बात कंफर्म की गई है कि मरकजी मुल्जिम मोटरवे खातून ज्यादती केस का उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये बताया गया कि जो मुल्जिम की बीवी थी उसको पहले फैसलाबाद लेके गए हैं और वहाँ पे आबिद को बुलवाया गया है और फिर इसको गिरफ्तार किया गया है। तो अब मुल्जिम से तफ्तीश भी जो की गई है उसने इतराफ़ जुर्म किया है और उसने कहा कि वो वारदात के बाद फरार हो गया था। दूसरा जो मुल्जिम है शफकत, उसको पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। नहीं, एक बात मुझे जरा वजाहत से बताएं, पहले इसकी बीवी को ले जाया गया और उसके जरिए इससे राब्ता करके बुलवा के गिरफ्तार किया गया, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, पुलिस की जानिब से भी ये बताया गया हमें इब्तदाई तौर पर कि मुख्तलिफ जगहों पर इस दौरान छापे मारे जाते थे जहाँ पर आबिद की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की कोशिश की जाती, लेकिन अब ये हमारे ज़राए की जानिब से बताया गया कि आबिद जो मली है उसको जो है फैसलाबाद से हमने गिरफ्तार किया है और हमें कई रोज से इतलात मौसूल हो रही थी। उसके बाद हमने इसकी बीवी के जरिए से इसको गिरफ्तार करवाया। अच्छा, गिरफ्तार, और अभी इसको लाया जा रहा है अभी या ये फैसलाबाद पुलिस की कस्टडी में है? जी देखिए, ये पुलिस के पास है और पुलिस की अपनी कस्टडी में है। फैसलाबाद पुलिस के पास नहीं है। लाहौर पुलिस और जो दीगर साथीदार इस पे काम कर रहे थे उनकी कस्टडी में है। और ये भी ज़राए की जानिब से बताया गया कि मुल्जिम की जानिब से इतराफ़ भी किया गया है कि उसने जब वारदात की तो उसके बाद वो फरार हो गया था। अच्छा, अभी हम बहुत शुक्रिया फराज, आपने हमें डिटेल से। अभी थोड़ी देर तक हम कोशिश कर रहे हैं कुछ और भी पीपल्स हम लें, शायद हमारे ब्यूरो चीफ हो सके। अच्छा भट्टी साहब, मैं इस बात को ख़त्म कर लूँ कि ये तकरीबन पिछले 10 से 15 साल में 350 अरब डॉलर बनते हैं। ये जो रोज़ कहते हैं ना फलानी शय महंगी होगी, डॉलर नार की बनिया, ठीक है, और इसमें ज़्यादातर वारदात किस वजह से हुई? 1992 की जो कानून था वो उसकी ये वजह थी। ये तो मैं एक आपकी स्टोरी को वाइंड अप कर दूं क्योंकि हमने शुरू किया था। अब भट्टी साहब हम आ जाते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ इससे रिलेटेड, मुझे नहीं पता किसने शुरू किया, किसने कानून लाया। 20 करोड़ आवाम का कसूर क्या है कि अंडे आज दुनिया पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा महंगाई पे पहुंच गया है। टमाटर, लाल मिर्चें, आलू उन कीमतों पे पहुंच गया है कि जो गरीब आदमी खाने से पहले चौथी मंजिल से खुदकशी कर सकता है। मुझे बताएं अवाम का क्या कसूर है? ये लुटेरे लूटते रहे, किसी ने गलत एग्रीमेंट किया, किसी ने एग्रीमेंट किया, किसी ने चीनी चोरी की, गंदम चोरी की, आटा मिल नहीं रहा, लाइनों में मिल रहा है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। शहजाद भट्ट साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ लाइन पे हैं। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब। ये बताइए भट्ट साहब, क्या मजीद तफसीलात हैं इस इंतहाई अहम गिरफ्त ज़िमन में आपके पास? देखें काई साहब, कुफर टूटा है अल्लाह खुदा करके। 1 माह का अर्सा गुजर गया, तकरीबन 33 रोज अब तक हो चुके हैं और उसके बाद आबिद मली बिल आखिर गिरफ्तार हो चुका है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि फैसलाबाद से उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको लाहौर लाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने 5 मरतबा पहले भी अटेम्प्ट की उसको गिरफ्तार करने की, जिसमें पुलिस कामयाब ना हो सकी। लास्ट जो है वो कच्चे के इलाके में उसकी आमद मुतवक्का थी, जिस पर पुलिस वहां पहुंची, लेकिन पुलिस की गाड़ियां देखने के साथ ही ये मुल्ज़िम वहां से फरार हो गया था। अब इस मरतबा इन्होंने इसकी बीवी के जरिए, पुलिस ने जब नाकामी हुई, 1 माह गुजर गया, तो इसकी बीवी के जरिए इन्होंने बीवी को फ्री हैंड दिया कि वो उसको खुला छोड़ा था, जिसके साथ टेलीफोन पर राब्ते मुसलसल रिकॉर्डिंग चलती रही। लेकिन बिल आखिर 1 माह बाद जाकर मुल्ज़िम ने अपनी बीवी से एक राब्ता कायम किया। उसको कायम करने के बाद बीवी जब वहां पहुंची है तो उस पर रेड करके
पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। अच्छा भाट साहब, ये बताएं क्या उसने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है और कोई जाए वकूआ पर उसको ले जाया जाएगा अब? देखिए भट्टी साहब, उसमें सबसे पहले तो जब इब्तदाई तफ्तीश इन्होंने वही मौके पर की है, उसके मुताबिक तो उसने कहा है कि मैं वही आबद मली हूं जो इस गैग में था, लेकिन इसका बाज़ाब्ता डीएनए टेस्ट जो है वो पहले से है। मौके से जो चीजें ली गई हैं उनका कंपैरिजन उन चीजों के साथ करके डीएनए के साथ बाज़ाब्ता तौर पे किया जाएगा। जैसे एक पहले ही मुल्ज़म शफकत नामी जो शख्स है वो ऑलरेडी पुलिस की है और वो भी इस बात को तस्लीम कर चुका है कि ये रेप, मोटरवे रेप उन्होंने किया है। इसके बाद निशानदेही की जाएगी और इन दोनों मुल्जिमों को आमने सामने बैठाकर भी केस को आगे बढ़ाया जाएगा। जी भट्टी साहब। अरे भाट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अहम इंफॉर्मेशन दी। नाज़रीन, हाई कोर्ट का हुक्म, पैमरा की एडवाइस थी कि इस पे बात नहीं करनी, हम इसकी तहकीकात पे बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक अहम गिरफ्तारी है। इस वजह से आपको इस अहम खबर से ना आपके इल्म में लाना भी काफ़ी मुजरमाना गफलत थी, लेकिन हम पैमरा के हुक्म का एहतराम करते हैं। हमने इतने दिन इस खबर को नहीं छेड़ा। आज सिर्फ हम इन्वेस्टिगेशन पे नहीं, इसकी गिरफ्तारी की खबर से आगाह कर रहे हैं। क्यों भाई साहब? मुझे चंद सेकंड में, एक सेकंड के लिए भट्टी साहब, वो इंडिया, आप रेटिंग की बड़ी बात करते हैं, तो इंडिया में एक डेवलपमेंट हुई है। कट जाएगा, मैं भी बताता हूँ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और मलिक साहब बड़ा ईगर हैं खबर देने के लिए, वो तफसील से सुनेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, जराइम होते हैं और हर समाज में होते हैं और हर जगह होते हैं, मगर इस तरह का जुर्म जो है, कोई आँख ऐसी नहीं थी जो अश्कवार ना हो। कोई माँ, कोई बेटी, कोई बाप, कोई बेटा इतना दुखी नहीं था जितना इस वाक़े ने दुखी किया। और हमें लगा कि मोस्ट सिक्योर प्लेस, मतलब उसकी बाढ़ लगी हुई है, पुलिस हर वक्त घूमती रहती है और उस पर ये वाक़या। देखें, एक तो इसका पकड़ा जाना बहुत अच्छा इक़दाम है। हमारी माएँ बहनें जो सड़कों पे जाती हैं ताकि उन्हें एहसास हो कि हमारे हुक्मरानों और पुलिस जाग रही है, जिसने भी पकड़ा है। काजी साहब, लेकिन ये बार कटी रही, किसी ने बताया क्यों नहीं? अब खैर आ जाते हैं। इसके लिए मेरा ख्याल है अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर अगर कानून साजी करनी पड़ती है, इसे 15-20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर इस केस का फैसला है और उसको करार वाक़या जल्सों से फुर्सत नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ बयानों से फुर्सत नहीं है। इस मौके पे ना देखिए, हुकूमत हो या अपोजिशन, एक मुल्क की बेटी के साथ नाइंसाफी रेप हुआ, तो इस पे मेरा ख्याल है 1 महीने के अंदर अंदर कोई आइन में तरमीम आती है, आर्डिनेंस आता है। मलक साहब, ये मुल्ज़मान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, किसी भी रियायत के। जितना खौफ हमारे मुल्क ने देखा है, बीवी बच्चों बहनों भाइयों ने, औरतों। बहरहाल एक में बहुत रिलीफ हुआ है हमें, और कम हमारी बहन और बेटी को भी रिलीफ, एक हद तक तो रिलीफ हुआ होगा। बहरहाल आप प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।